चलो बेटा फोकस करो, एक बात ध्यान रखें। सबसे पहले हमारे पास चल रहा था बेटा बॉन्ड एंगल को कौन से ऐसे फैक्टर्स से जो क्या कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले जो हम कल कर चुके हैं वो ये कर चुके थे बेटा, और हमारे पास ये था। तो सबसे पहले अगर हम कवर देखें तो हमारे पास बेटा क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखो कौन से ऐसे फैक्टर्स से जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट कर रहे थे। तो बॉन्ड एंगल क्या था, दो कोवलेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनना था उसे हम क्या बोल रहे थे, बॉन्ड एंगल। दूसरी बात बेटा ध्यान रखो, हमारे पास जो था वो ये है कि हमने इसमें कर रखा है कौन से ऐसे फैक्टर है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है लोन पेयर, तीसरा है सेंट्रल एटम और सब्स्टिट्यूएंट एटम। तो बेटा दो तो हम कवर कर चुके हैं, ये वाला और ये वाला कवर कर चुके हैं। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन आपको बता दिया था मैंने किस तरीके से देखोगे, कोई दिक्कत ही तो नहीं थी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो हमारे पास हाइब्रिडेशन हमें मालूम पड़ रही थी, तो हमने ये बता रखा था। नेक्स्ट वन बेटा कर रखा है हमने, अगर हम देखें तो हाइब्रिडेशन के बिहाफ पे आपसे पूछा गया कि एंगल कौन कौन सा होगा। तो बेटा देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनना है, इसकी हाइब्रिडेशन कौन सी हो रही है, sp, इसकी हाइब्रिडेशन कौन सी है, sp2 और sp3। तो एस करेक्टर के डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल था, तो एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो हमने ये कर रखा था। जैसे नेक्स्ट वन हम ध्यान दें, हमारे पास आ गया, हमने ये क्वेश्चन भी लगा रखे थे। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी सराउंड किसी भी मेटल के दोनों तरफ कहीं पर भी लोन पेयर को लगा के और जो आपके सब्स्टिट्यूएंट एटम है अगर दो हैं तो हाइब्रिडेशन कहलाएगी sp। अगर लोन पेयर और वो दोनों लगा के, तो बेटा टोटल कितने हैं, तीन है, तो हाइब्रिडेशन कहलाएगी sp2। और अगर चार है तो क्या कहलाएगा, sp3। आगे बात समझ में। तो किसी भी अगर सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम के दोनों तरफ, जैसे मैंने लिखा AB2, तो बेटा सराउंडेड एटम कितने हैं, दो, और सेंट्रल एटम है ए, तो हाइब्रिडेशन हमेशा होगी बेटा sp। अगर हमारे पास ए है सेंट्रल एटम और B3 है तो हाइब्रिडेशन होगी sp2। और अगर एक सेंट्रल एटम एक ही होगा और अगर चार हो गया तो क्या कहलाएगा, sp3। ये हमें बस रूल फॉलो करना है और इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो देखो इसके दोनों तरफ क्या है, ये सेंट्रल एटम है, इसके दोनों तरफ क्या है बेटा, दो ही है, तो इस पे हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp तो होगी। और इसमें देखो बेटा क्या होगी, sp3, और इसमें कौन सी होगी, sp3, वो सॉरी sp2 sp3। क्योंकि इसके देखो अगर सेंट्रल एटम ये माना है मैंने, अगर दो सराउंडेड एटम है तो बेटा होगी कौन सी, ये आ गई हमारे पास। ये अगर हमारे पास हो गया तो क्या कहलाएगी, sp2, और ये अगर हमारे पास आ गया तो क्या कहलाएगी, sp3। तो अभी शॉर्ट ट्रिक में याद कर रहे हैं, फिर हम बाद में इसको ब्रॉड तरीके से बात करेंगे। नेक्स्ट वन देखो, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बेटा, लोन पेयर। अगर लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो देखो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन में दो होते हैं और फ्लोरीन में कितने होते हैं, तीन होते हैं। तो बॉन्ड एंगल अगर देखा जाएगा तो जिसमें ज्यादा बॉन्ड है वो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। सीधे से पहचान लिया हमने। तो इस तरीके से हमने ये पहचाना था, मैंने लोन पेयर निकाल मैंने सिखाया था, इस तरीके से हमने यहाँ पर भी लिखा था कि NH4 में कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि बेटा तीन तो बॉन्ड नहीं बना लेगा, एक लोन पेयर किसको दे देगा, ये हाइड्रोजन को, तो लोन पेयर बचाएगी। यहाँ पर लोन पेयर एक है और उसमें बेटा लोन पेयर कितने हैं, दो है। तो सबसे बॉन्ड एंगल जो कम होगा वो किसमें होगा, सबसे ज्यादा कम बॉन्ड एंगल होगा बेटा NH2 नेगेटिव में। ये नेगेटिव इधर साइड है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास आया। नेक्स्ट वन देखो, अब आ रहा है बेटा सेंट्रल एटम। तो हमारे पास आ रहा है कौन सा ऐसे फैक्टर से जो इफेक्ट का लेगा, तो बेटा आ रहा है कौन सा, सेंट्रल एटम। तो बेटा देखो इसमें दे रखा है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द किसके, सेंट्रल एटम। अच्छा ये बताओ बेटा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। बेटा मैंने पहले ही बताया था कि फ्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। तो अगर मैं ऑर्डर देखूं इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर मैं देखूं तो इसके साथ मैं हाइड्रोजन लगाता हूं तो मेरे पास बना H2O, और इसके साथ मैं हाइड्रोजन लगाता हूं तो बनेगा NH3, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो ध्यान रखें, अगर हम देखें तो बेटा ऑक्सीजन जो है और ये नाइट्रोजन है,
दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। अब एक बात ध्यान है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे सेम आ रही है, देखना हाइब्रिडाइजेशन कैसे सेम आ रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। H2O में हाइब्रिडाइजेशन sp3, अमोनिया में sp3। अब ये क्यों आया, मैंने अभी बोला कि AB2 होगा तो sp होगा, AB3 होगा तो कौन सा होगा, sp2 होगा। और मैंने बोला बेटा AB4 होगा, इसका मतलब क्या हो गया, sp3। तो बेटा यहां तो 4 है नहीं, तो 4 पे sp3 कैसे आ रही है हाइब्रिडाइजेशन, तो वो देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8, तो 2 और 6। तो बेटा अगर मैं ऑक्सीजन बॉन्डिंग जब हमने बनाई, तो ऑक्सीजन जब बॉन्डिंग बनाई तो बेटा एक बात ध्यान रखो, इसने 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बना लिए, तो बेटा 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कर लिए, बाकी लोन पेयर कितने बचे, 2 2। तो बेटा लोन पेयर हमारे पास बचे 2, तो लोन पेयर को इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं। तो टोटल देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 4। तो 4 हो गए, तो हाइब्रिडेशन कौन सी, sp3। याद रखना, चाहे सेंट्रल एटम हो लोन पेयर हो, अगर दोनों को मिला के हम देखेंगे तो 4 आ रहा है, तो हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3। क्लियर हो गया। अब एक बात ध्यान रखो, NH3 का देखो, NH3 का बेटा नाइट्रोजन का जो वो होता है एटॉमिक नंबर, वो कितना होता है बेटा, 2 और 5। कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, ये 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अच्छा लोन पेयर कितने बचे, लोन पेयर 1 ही बचेगा। तो इसको देखो, अगर लोन पेयर को इस तरीके से डोनेट करूं तो टोटल कितने होगा, देखो 1 2 3 4, तो इसकी भी हाइब्रिडेशन कौन सी होगी बेटा, मेरी बात समझ गए। अगर हाइब्रिडेशन हम देखेंगे तो हाइब्रिडेशन देखेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड नंबर ऑफ सराउंडेड एटम। अगर 4 हैं तो sp3, अगर 3 है तो sp2, और अगर 2 हैं तो sp, चाहे वो लोन पेयर के साथ हो या किसी के साथ हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो दोनों में हाइब्रिडेशन तो सेम हो गई, तो जब हाइब्रिडेशन सेम हो गई तो लोन पेयर पे तो हम नहीं जाएंगे नहीं, तो सबसे पहले जाएंगे बेटा, ये एक बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हाइब्रिडेशन सेम है तो सबसे ज्यादा, अगर मैं इसका H2O का बॉन्ड एंगल देखूं तो यहां पर होता है 104 डिग्री 5.5 का, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 160 डिग्री। ठीक है, तो देख लो सबसे पहले। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज कर रहा है, सबसे पहले ध्यान रखो क्या अराइज कर रहा है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, यहां पर ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 10 पॉइंट का, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 107 का। अब देखें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ध्यान रखो, अगर हमने देखा तो यहाँ पर एक बात देखो, लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर क्या करते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी कौन से हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये रिपल्सन डालेंगे, यहाँ पर क्या डालेंगे, रिपल्सन, और यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, रिपल्सन डालेंगे। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, जब ऊपर से कोई आपको, वैसे तो बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल में sp3 में हमेशा रहता है, sp3 में बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 109.28 मिनट, 109.28 मिनट का। तो ध्यान रखो बेटा, इस बॉन्ड एंगल से ये बॉन्ड एंगल कम है, 104, 104 क्या है, कम है। क्यों है, क्योंकि बेटा जो लोन पेयर ऊपर बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, इन जो बॉन्ड बने हुए हैं इन पे क्या डालेंगे, रिपल्सन डालेंगे। तो रिपल्सन डालेंगे तो ये जो 109 का होना चाहिए वो कितने का बन गया, 104 का। यहाँ पर रिपल्सन बेटा थोड़ा कम है, तो रिपल्सन थोड़ा कम है, इसलिए बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 107। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है क्या हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बेटा, नाइट्रोजन से ज्यादा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, बॉन्ड एंगल जो आ रहा है वो क्या आ जाएगा, इनवर्स। मतलब एक बात ध्यान रखो, अगर हाइब्रिडेशन सेम है तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स पे दिमाग रख रहा है, तो बेटा इस पे लिख लीजिए, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फटाफट लिख लो उसको ध्यान से। अभी बताऊंगा ये किस तरीके से डायरेक्टली आ रहा है और किस तरीके से इनवर्सली आ रहा है। दोनों हो सकते हैं, इनवर्सली भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा, मोस्टली डायरेक्टली होता है। लेकिन ये जो एक्सेप्शन केस है, ये जो एक्सेप्शन केस है, ये किसके केस में है, जब हमारे पास लोन पेयर आ जाते हैं, क्या जाते हैं बेटा, लोन पेयर।
ये आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। अच्छा एक बात ध्यान रखो, अच्छा ये बात बताओ, मेरे पास एक मॉलिक्यूल और आ गया H2O, NH3, मेरे पास CH4। इसमें देखो, अगर बॉन्ड एंगल देखें, इसमें आता है 104 का, इसमें आता है 107 का, इसमें आता है 109 का पूरा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो ये अधिकतर क्या आ रहा है, देखो यूनिवर्सली। अब देखो बेटा एक बात ध्यान रखो, इसके पास दो सेंटर, दो लोन पेयर थे, लोन पेयर रिपल्सन। यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये बॉन्ड पेयर है और इसमें लोन पेयर रिपल्सन। यहाँ पर बेटा कोई कार्बन के पास लोन पेयर बचा होगा क्या? नहीं बचा होगा। तो देखो अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो क्या होगा, तो ये हमारा पड़ेगा बेटा, इसका जो एंगल आएगा 109.28 मिनट का। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं तो किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, फिर किसकी है, नाइट्रोजन की, और फिर किसकी है, कार्बन की। और बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा आ रहा है, कार्बन में। तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है कुछ ना कुछ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कम है तो बेटा क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख लीजिए उसको, क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया, डायरेक्टली काट दो उसको। हो गया हमारे पास, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द किसके, सेंट्रल एटम। तो यहां पर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका आ रहा है बेटा, अगर बॉन्ड एंगल देखूं CH4 का, और ये, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा आ रही है, ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। नेक्स्ट वन देखो, अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट एटम। तो सब्स्टिट्यूएंट एटम जो है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब हाइब्रिडेशन क्या होगी, सेम। नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होंगे, सेम। और सेंट्रल एटम क्या होगा बेटा, सेम। जब सेंट्रल एटम सेम होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होंगे और हाइब्रिडेशन सेम होगी, तब बेटा ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। सब्स्टिट्यूएंट एटम का मतलब जो सराउंडेड एटम्स हैं हमारे पास वो। तो पहले ये लिख लो फिर आगे बढ़ते। बढ़े आगे थोड़ा सा। सराउंड सब्स्टिट्यूएंट एटम का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारे सराउंडेड एटम। अच्छा एक बना हमारे पास OCl2 और एक बना बेटा हमारे पास OF2, कोई दिक्कत? चले भाई ध्यान रखो, कौन कौन, हाँ बेटा युवराज, हेलो हेलो। हेलो बेटा, चले देखिए बेटा, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है बेटा, ऑक्सीजन। तो ये कौन बनाएगा बेटा, Cl। और उसके पास कितने लोन पेयर होंगे, दो। इसके पास कितना होगा बेटा, इनवर्सली होता है बेटा, ये ध्यान रखो। अभी डायरेक्टली मैं बताऊंगा क्यों होगा, ठीक है। डायरेक्टली कब बोल रखा उसने, तब ध्यान रखेंगे। तो बेटा ये देखो, ठीक है, हाइब्रिडेशन सेम रहेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, और बेटा सेंट्रल एटम भी क्या है, सेम है। तो देखो अगर मैं इसका बॉन्ड एंगल देखूं बेटा, sp3 में मैक्सिमम एंगल कितना बनता है, sp3 में याद रख लो, बॉन्ड एंगल बेटा बनता है 109.28 मिनट का। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 1010, मतलब 110 डिग्री का। और ये देख लें बेटा, ये जो होगा वो होगा 103 डिग्री का। कितने का होगा, 103 डिग्री। अब ये बताओ, क्लोरीन और फ्लोरीन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो देखो इसका बॉन्ड एंगल कम आ रहा है। अब ये आ क्यों रहा है, पहले तो ये समझ लो। तो सब्स्टिट्यूएंट आइटम अगर बेटा तभी देखेंगे
जब सेंट्रल एटम हमारे पास सेम होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होंगे, बस सब्स्टिट्यूएंट एटम की यहाँ पे करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसका बॉन्ड एंगल क्या है, कम है, तभी तो लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ऐसा क्यों 110 से 109 से भी ज्यादा हो गया? तो बेटा क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा होता है या कम होता है, बताओ? क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर बेटा जब इसका साइज ज्यादा होता है और इसका साइज ज्यादा होता है तो ये आपस में क्या करते हैं बेटा, रिपल्सन करते हैं, और रिपल्सन की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, तो यहां पर बेटा रिपल्सन ज्यादा होता है। इसका साइज होता है बेटा छोटा सा, इसका साइज होता है छोटा सा, तो यहां पर ये वाला रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, इधर वाला ऊपर वाला। यहां पर रिपल्सन कौन सा ज्यादा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसका साइज क्या होता है बेटा, ज्यादा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 109 से बढ़ के कितना हो जाता है, 110, और इसका बॉन्ड एंगल 109 से घट के कितना हो जाता है, 103, क्योंकि यहां पर बेटा लोन पेयर का ये वाला रिपल्सन ज्यादा होता है और इसका रिपल्सन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है, यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा किससे बेटा, ये देखो ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर कहलाता है, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रखा है तो ये हमारे पास होगा। यहां पर बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर क्या होगा, तो यहां पर होगा बेटा बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर हो जाता है किससे बेटा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर से इसमें, और इसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा क्यों, तो क्यों, बिकॉज क्लोरीन के पास क्या है, बिकॉज क्लोरीन हैज लार्ज साइज, क्योंकि क्लोरीन का बेटा क्या होता है, साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बेटा ये पास पास आ जाते हैं, पास पास की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, रिपल्सन ज्यादा। तो आपसे सिंपल आंसर लिखना है कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा होता है, बिकॉज क्लोरीन हैज लार्ज साइज। अब देखो उसके पीछे चलते हैं थोड़ा सा कि वो एटम हमारे पास क्या है, बढ़े पीछे की तरफ थोड़ा सा, इधर ध्यान दे दो। अच्छा लो पहले ये लिखो, सारी बातें क्लियर होंगी अभी, बस दिमाग में रखना है कब ये ऐसा होगा। हटा दें, अभी यहां पे से क्वेश्चन पूछने हैं बेटा, बढ़े आगे, क्लियर हो जाएगा। पीछे देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखवाया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब लिखवाया था, जब इसके लोन पेयर कितने थे, दो, इसके लोन पेयर कितने थे, एक, और इसका लोन पेयर कितना था, एक भी नहीं। जब लोन पेयर में डिफरेंस होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और जब लोन पेयर सेम होंगे तो क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो कैसे करेंगे, ये लिख लिया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर बॉन्ड एंगल बेटा देखो, बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, लोन पेयर पे ही डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पर लोन पेयर कोई नहीं, यहाँ पर लोन पेयर कितना, एक, यहाँ पर लोन पेयर कितने बेटा, दो, ये तो था हमारे पास। तो लोन पेयर जिसके पास कम थे तो वो पीछे वाला रूल फॉलो कर रहा है। अब एक बात ध्यान रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर हम इसको हटाएं, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखें तो किस तरीके से कौन से आइटम्स हम लेंगे, तो ध्यान रखना ये कब एप्लीकेबल है, जब बेटा आपके पास लोन पेयर क्या हो, लोन पेयर क्या होंगे, सेम होंगे। सेम का मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे मैंने लिखा H2O और मैंने लिखा H2S, एक बात ध्यान रखो, ऑक्सीजन, फिर आता है सल्फर, फिर ओल्ड स्टाइल से ना वो आता है ना टीपो, ये तो आता है, ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, सल्फर और ऑक्सीजन, बताओ कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का। और बेटा एक बात ध्यान रखो, ऑक्सीजन के पास जितने लोन पेयर होंगे उतने ही लोन पेयर किसके पास होंगे। तो इस केस में अगर हम देखें, और ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो इसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2, तो ये बॉन्ड बना रहा है। तो देखो लोन पेयर तो सेम हो गए। अगर मैं इसका एंगल देखूं तो अभी मैंने बताया 10 कितना 5 डिग्री का, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 91 डिग्री का। कितने का होगा, 91 डिग्री का। अब आप बताओ कि ऑक्सीजन और सल्फर में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ये कब एप्लीकेबल हो रहा है,
जब लोन पेयर क्या है बेटा, सेम है। और अगर लोन पेयर सेम नहीं है, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो वही लोन पेयर वाली कंडीशन हमारी वहां लागू हो रही है जो पिछली बार हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब सेंट्रल एटम जो होगा उसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या होंगे, सेम हो, तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो मैंने लिख दिया लोन पेयर जब सेम नंबर ऑफ, तो लिख लेना वहीं पर कहीं। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, कभी भी नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे मैं नीचे की तरफ गया, तो नीचे की तरफ बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, घटता ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बेटा, घट रही है नीचे की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, नीचे की तरफ क्या करती है। चलो देखें, अब थोड़ा सा ध्यान दें, इधर ध्यान दें, क्वेश्चन को घुमाया गया थोड़ा सा। हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ लोन पेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली होता है, ये बताओ। लोन पेयर के ये हमारे पास आया। अगर हमने इसमें देखा तो अगर लोन पेयर हमारे पास क्या था, कौन हैंड रेज कर रहा, बेटा हैंड रेज कर रहे हो तो करते रहा करो उसमें, ताकि पता चल जाए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, अगर लोन पेयर घट रहे, अगर आपके क्या हो रहे थे, घट रहे थे, तब बॉन्ड एंगल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो जो हमने अभी क्वेश्चन कराया था बेटा H2O वाला, NH3 वाला, CH4 वाला, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, लोन पेयर वाला। क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि इनका ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने लोन पेयर थे, दो, यहाँ पर लोन पेयर कितने थे, एक, और यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं था। तो यहाँ पर जो लाई कर रहा था वो कौन सा कर रहा था, ये वाला। अगर हम आगे की तरफ बढ़े, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने दे रखा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जो होना है, वहां पर जो सेंट्रल एटम होगा उसके लोन पेयर क्या होंगे, सेम। तो लोन पेयर अगर सेम है तो बेटा ध्यान रखना कि बॉन्ड एंगल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, ज्यादा। अगर मैं SiH2 बनाऊं, SiH2, तो इसका बॉन्ड एंगल और कम होगा, लगभग कितना होगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन दी ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों करता है, बिकॉज द एटॉमिक साइज बढ़। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत है यहां पर, चलें। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले मैं बताऊंगा फिर आप बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल आपको बस दिमाग में रखा है, दो कोवलेंट बॉन्ड है, दो कोवलेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल। किस पे डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और चौथा क्वेश्चन था कौन सा, सब्स्टिट्यूएंटेड। क्लियर हो गया। अब जब हमने ये किया तो बेटा अगर हमने किया था इसमें क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन पे जब हम गए थे तो हाइब्रिडाइजेशन के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एस करेक्टर उसमें देखा गया था, और एस करेक्टर मैंने आपको बता रखा था बेटा, अगर आपसे ये पूछे कि इसमें बताइए एस करेक्टर कितना है, तो बेटा टोटल मेरे पास कितने हैं, दो, तो मैं ये दो लिख लूं, उसके बाद 100 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो कितना आ गया 50, और मेरे पास एस कितना है, एस करेक्टर, तो 50 इंटू 1 यानी 50% आ रहा है एस करेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि sp3 में एस करेक्टर बताओ कितना है, तो टोटल कितने, 1 और 3 कितने हो गए बेटा, 4, और 4 को डिवाइड कर दो किसने से, मतलब 100 को डिवाइड कर दो कितने से, 4 से, तो टोटल कितना आ रहा है 25, और इसमें एस कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एस करेक्टर कितना आ रहा है 25%। तो एस करेक्टर किसमें ज्यादा आ रहा है बेटा, और एस करेक्टर बेटा अगर ज्यादा है तो बेटा बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये है कि sp में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, sp2 में उससे कम होगा, और sp3 में सबसे कम होगा, क्योंकि एस करेक्टर यहाँ पर सबसे कम है। आप निकाल के देख लो उसको, कोई दिक्कत थी इसमें, और इसीलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर रखा था। अगर मैं बॉन्ड एंगल लिखूं तो सबसे ज्यादा किसमें आ रहा था, sp में, क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कौन सा होगा, sp, अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो कौन सा होगा, sp2, और ये वन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगा, sp3। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास कौन सा आया, नंबर ऑफ, ये हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर्स के क्या होता है बेटा, इनवर्सली, अगर लोन पेयर बढ़े तो बॉन्ड एंगल कम। देखो यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं, 3, तो बॉन्ड एंगल कम। यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, 2, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका, ज्यादा।
इसमें लोन पेयर कितना है, एक, तो बॉन्ड एंगल यहां पर जाता है। नेक्स्ट वन देखो हमारे पास नंबर ऑफ, बेटा एक बात ध्यान रखो, सेंटर मेटल एटम, तो सेंटर मेटल एटम इलेक्ट्रॉनिक किस बिहाफ पे कर रहे हैं, ये कब एप्लीकेबल है, जब लोन पेयर क्या होंगे, सेम। तो कोई एक ग्रुप पकड़ लो और डाउन दी ग्रुप क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक नीचे की तरफ क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वन ये आ गया। बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल 110 क्यों है, वहां पर 103 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का साइज ज्यादा है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा है एज कंपेयर किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। क्यों ज्यादा है, बिकॉज क्लोरीन हैज लार्ज साइज। ये हमारे पास आ गया। अब हम बढ़ रहे हैं बेटा आगे की तरफ थोड़ा सा, और ये हमारे पास क्वेश्चन सब्स्टिट्यूएंट एटम, जरा क्वेश्चन करके दिखाओ, अपने बिहाफ पे क्वेश्चन करके दिखाइए। अगर आपसे कहा जाए कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है, तो बेटा एक बात ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 1 में, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में सब में देखो सेंट्रल एटम जो है वो फास्फोरस है, यस और नो। और आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए फास्फोरस में कितने लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर बेटा पहला आइटम देख लो, ये फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस आर्सेनिक, एंटीमनी बिस्मिथ, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। अगर पहले वाले के पास लोन पेयर एक है तो सभी के पास लोन पेयर क्या होगा, एक ही होगा। तो बेटा लोन पेयर तो सेम है, देखो इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, इसके एक पास। अब बेटा देखो फ्लोरीन आ गया यहां पर आ गया Cl3, यहां पर आ गया Br3 और यहां पर आ गया I3। अच्छा अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, डाउन दी ग्रुप डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी नहीं होगी बेटा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो सबसे अगर मैंने देखा था तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडेड एटम क्या होनी चाहिए, अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम, और अगर कम है तो बॉन्ड एंगल क्या ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की ज्यादा है या कम है, कम है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर किसका, इसका, और फिर इसका, ये ऑर्डर आएगा। कोई दिक्कत यहां पर। अब देखो हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन में दे रखा है OF2। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, सेंट्रल एटम सब में क्या है बेटा, ओ ही है। तीन हमने दे रखे हैं, फ्लोरीन ले रखा है, फिर ले रखा है क्लोरीन और फिर ले रखा है ब्रोमीन। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी है, ब्रोमीन की होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन दी ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नहीं होता है, लेकिन कब ये एप्लीकेबल है, जब नंबर ऑफ लोन पेयर सब में क्या हो, डायरेक्टली, सॉरी, है ना, सब्स्टिट्यूएंट आपके आ गए, तो ये आ गया हमारे पास, इनवर्सली आएगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। हाँ वो सेंट्रल एटम के भी आप सब्स्टिट्यूएंट एटम के इनवर्सली आएगा नहीं आएगा, सेंट्रल एटम तो यहां पर सेंट्रल एटम तो सब ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी बराबर है, तो किसके बिहाफ पे जाएंगे, ये तो तब है जब ना बेटा H2O आया था और H2S आया था, तो वहां पर सेंट्रल एटम डिफरेंट थे, लोन पेयर सेम थे, तब आया था ये। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट एटम के बिहाफ पे करेंगे तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, ये तो आया था। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपको लगाना है, तो बेटा SF2 की क्या होगी, SCl2 की और SBr2 की, यार सब्स्टिट्यूएंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम। और अगर सेंट्रल एटम के बिहाफ पे करेंगे तो सेंट्रल एटम बेटा ये वाला था कि उनपे लोन पेयर सेम थे और सेंट्रल एटम अलग अलग, ये हमारे पास है। अगर हम सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम से है तो अलग क्या हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट एटम के बिहाफ पे जाएंगे, और अगर सेंट्रल एटम ही अलग है तो लोन पेयर के बिहाफ पे चले जाएंगे, और अगर सेंट्रल एटम्स डिफरेंट है और लोन पेयर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे जाएंगे। क्लियर हो गया, चलें भाई आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आया है, बस इतना ही कर लें, चलो देखो सारी चीजें आ गई एक ही में, अब दिमाग लगा लो बेटा,
है, सारी एक ही में आ गया। हाँ बस इतना ही कराऊंगा, पहले ये तो देख लो, पहले ये लिख लो बेटा। बॉन्ड पैरामीटर्स हमारे पास थे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और कौन सा, बॉन्ड एंगल। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। बेटा एक ही बार में याद हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट से ये क्यों लगाया गया है, क्योंकि एक ही बार में याद हो जाएगा। इधर देखिए बेटा, बॉन्ड ऑर्डर के क्या होती है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर के अगर हम देख लें तो बॉन्ड ऑर्डर के क्या होती है बेटा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी बॉन्ड लेंथ बेटा होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अगर बेटा सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, बताओ कौन सा बॉन्ड छोटा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो ये घटेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अगर बेटा यहां पर बॉन्ड एनर्जी देखें तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर की क्या होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये याद रख लें, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। आप ये बताओ बेटा, सिंगल बॉन्ड आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी डबल बॉन्ड में लगेगी या ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड। आगे बात समझ में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन बेटा, इसमें हमने क्या पढ़ा था, एस करेक्टर, एस करेक्टर ही तो पढ़ा था। यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड बॉन्ड एंगल किसमें होगा बेटा, एसपी में, फिर किसमें होगा, और फिर किसमें होगा, क्योंकि एस करेक्टर बेटा सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें। ये तो हमने किया था। तो एक ही बार में आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो हमने ये पैराग्राफ बनाया बेटा। साइज ऑफ एटम, किसी का साइज, अगर किसी का एटम का साइज ये है और किसी का एटम का साइज ये है, बताओ बेटा बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा है, ए वाले में या बी वाले में। क्यों, क्योंकि बेटा साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो बेटा अगर मैं बॉन्ड लेंथ देखूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज ऑफ एटम। ये हमने कर रखा था, कोई दिक्कत यहां पर। दूसरी बात देखो, अगर मैं बॉन्ड एनर्जी देखूं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा, अगर बॉन्ड बॉन्ड बढ़ेगा तो बेटा ये बताओ कि छोटा बॉन्ड, एक बड़ा बॉन्ड और एक उससे बड़ा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, सबसे बड़ा वाला। तो बेटा बॉन्ड लेंथ के क्या होती है, इनवर्सली, यानी एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज ऑफ द एटम। ये तो हुआ था बेटा। ये ध्यान रखो, अगर मैंने बॉन्ड एंगल देखा था तो अभी हमने लोन पेयर देखा था, तो लोन पेयर अगर हम देखें तो लोन पेयर अगर बढ़ रहे थे तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा था, घट रहा था। तो बेटा ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये होगा लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आ गया देखो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा एक बार बताओ, अगर मेरे पास हर किसी में दो ही शेल हैं और किसी जैसे मान लो मेरे पास ऑक्सीजन में भी दो शेल हैं और मेरे पास नाइट्रोजन में भी दो शेल है, तो साइज किसका कम होगा, नाइट्रोजन का कम होगा, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बेटा, ऑक्सीजन की। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो बेटा साइज किसका कम होगा, है ना, क्या। इतनी बार बताने के बाद इन क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास, ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब पे कर लोगे क्वेश्चन। चलो इतने कर लेना, पहले ये उतार लो फिर क्लास ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं।